अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं। देवी देवता, भूत प्रेत और ईश्वर को मानने का परिणाम। और उसी के अंतर्गत सदगुरुदेव एक छोटा शीर्षक दिए हैं, आत्मा का ऐश्वर्य। इसी पर चर्चा हो रही है और बाकी है अभी उसमें कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, उसी को पढ़ते हैं। कल भी थोड़ी चर्चा हुई थी। भूत प्रेत, देवी देवता और ईश्वर को मानकर मनुष्य अपने लिए अनेक प्रकार का बंधन तैयार कर लेता है। मनुष्यों और भूतों का ही गुलाम नहीं है, देवताओं और ईश्वर का गुलाम भी गुलाम है। मनुष्य की गुलामी बल्कि मन से नहीं होती, पर ईश्वर और देवताओं के गुलाम तो मन और हृदय से होते हैं। यहीं पर चर्चा हो रही थी कल, है ना। तो मनुष्य यदि किसी को गुलाम बनाता है, कोई गुलामी करता है, तो विवश होकर, लाचार होकर उसकी गुलामी करता है। लेकिन देवताओं और ईश्वर का गुलाम अपने मन से, अपने हृदय से करता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। ईश्वर और देवताओं के गुलाम भी गुलाम होते हैं, लेकिन मनुष्य का जब गुलामी करता है मनुष्य, तो वह मन से नहीं करता है, मजबूरी से करता है। लेकिन ईश्वर और देवताओं का गुलाम मन और हृदय से होता है ना। ये बात है, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य गुलामी करके भी बंधन में नहीं है, यदि मन में उसके गुलामी नहीं है। मनुष्य मनोमय है, अतः मनुष्य वही है और उतना ही है जैसा उसका मन है। जब कोई मनुष्य किसी का गुलामी करता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मन से वह गुलाम नहीं है, मजबूरी से गुलाम है। मनुष्य उतना ही है, वैसे ही है जैसे उसके विचार हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। मनुष्य गुलामी करके भी बंधन में नहीं है, यदि मन में उसके गुलामी नहीं है। मनुष्य मनोमय है, अतः मनुष्य वही है और उतना ही है जैसा उसका मन है। उदाहरण दे रहे हैं सदगुरुदेव। नाटक में एक राजा चोर बना है, नाटक में, है ना। राजा होते हुए नाटक में चोर का रोल किया है वो। उसे उसी का नौकर जो जज बना है, और उसका नौकर जज बना हुआ है नाटक में, सूली पर चढ़ा देने की आज्ञा देता है। उसका जो नाटक में हो रहा है, राजा जो चोर बने हैं और उसका नौकर जज बना है, और उसको आदेश दे रहा है कि सूली पर चढ़ा दो। वह सबको दिखाने के लिए रोता हुआ भी वास्तव में रोता नहीं है। राजा सबको दिखाने के लिए रो रहा है, मगर वास्तव में नहीं रो रहा है, क्योंकि उसका मन जानता है कि वह राजा है। उसके हृदय में पता है कि वह तो राजा ही है, चोर तो नहीं है वह, है ना, चोर नहीं। वह जानता है कि चोर तो वह इस नाटक के खेल में बना हुआ है। उसे पता है कि वह चोर तो इस नाटक के खेल में बना हुआ है, वह वास्तव में राजा है। अतः यह सिद्ध है कि मनुष्य वही है जैसा कि वह अपने विचार और मन से अपने को मानता है। यह मन अपने से अपने को ना बांधे तो संसार की कोई शक्ति इसे बांध नहीं सकती। यानी मनुष्य अपने आप गुलाम बना हुआ है, अपने मन और हृदय से ईश्वर और देवी देवताओं की गुलामी करता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है ना। जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा कि इस सब को बनाने वाली शक्ति आपके अंदर है, देवी देवता और ईश्वर और भूत प्रेत सब काल्पनिक है सिर्फ, है ना। तो ऐसी बात है। तो जब विचार में यह पक्का हो जाए, तब तो फिर अपने आप गुलामी छूट जाएगी, क्षण में छूट जाएगी, है ना। जैसे अंधकार में अगर प्रकाश आ जाए, दीप जला दे, तो अंधेरा दूर होने लगता है। उसी तरह अज्ञान रूपी अंधकार भी दूर हो जाता है सत्य रूपी ज्ञान के प्रकाश में, है ना। आगे देखिए। मनुष्य अपने से अपने ईश्वर, भूत प्रेत व देवी देवता की कल्पना करके सोचा करता है कि ना मालूम वह ईश्वर उसे नरक देगा या स्वर्ग देगा, ना मालूम वह ईश्वर उसे मुक्त करेगा या नहीं, ना मालूम वह उसे सुखी और निरोग रखेगा या नहीं, ना मालूम वह ईश्वर उससे प्रसन्न है या नहीं,
ना मालूम उसे कब मार डालेगा, वह किसी बहुत बड़ी विपत्ति में झोंक देगा। ऐसी शंकाएं जब तक तुम्हारे हृदय तुम्हारे भीतर विद्यमान है, तब तक तुम्हें अपनी आत्मा की अपार शक्तियों पर भरोसा नहीं है। बहुत बड़ी बात। जब तक तुम भूत प्रेत देवी देवता और ईश्वर के गुलाम हो, तब तक सचमुच तुम बंधन में हो, नरक में हो और मौत, रोग तथा विपत्तियों से घिरे हुए हो। तो सदगुरुदेव का कहना है, अपने मन के अंदर जब तक तुम्हारे हृदय में भूत प्रेत देवी देवता ये सब की कल्पना है और इसको तुम सत्य मानते हो, तब तक तुम नरक में ही हो, है ना। क्योंकि तुम्हें ये पता कैसे चलेगा? दूसरों के हवाले कर दिए हो खुद को, है ना। सोचते हो, क्या सोचते हो? पता नहीं क्या होगा। ना मालूम हो ईश्वर उसे नरक देगा या स्वर्ग देगा, ना मालूम हो ईश्वर उसे मुक्त करेगा या नहीं, ना मालूम वह उसे सुखी और निरोग रखेगा या नहीं, ना मालूम वह उस ईश्वर उससे प्रसन्न है या नहीं। बहुत सारी बातें, है ना। तो आगे फिर पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह की बात है। तो मनुष्य क्या है? नरक में है। आगे पढ़ते हैं, भूत प्रेतों देवी देवताओं और ईश्वर का बंधन तुम्हारे मानने से है ना। भूत प्रेतों देवी देवताओं और ईश्वर का बंधन तुम्हारे मानने से है, जबरदस्ती नहीं है। तुम मान रहे हो स्वयं, इसलिए उस बंधन में घिरे हुए हो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी तुम मान करके उसके अंदर में घिरे हुए। आज इनका मानना छोड़ दो तो यह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। आज और इसी वक्त उनका मानना छोड़ दो तो तुम्हारा कुछ हानि नहीं करेंगे। एक हिंदू यदि ठाकुर जी की मूर्ति को तोड़े तो डर जाएगा और बीमार पड़ जाएगा डर से। ठाकुर जी की मूर्ति में कुछ नहीं है, लेकिन हिंदू लोगों की आस्था, है ना, विश्वास, हृदय में भक्ति, और अगर उसको तोड़ेगा तो जरूर बीमार होगा, है ना। पर एक मुसलमान 1000 मूर्तियों को भी तोड़कर बीमार नहीं पड़ेगा, न डरेगा। मुसलमान को उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो तोड़ेगा, हजारों मूर्तियां तोड़ेगा और बीमार नहीं होगा। उसी प्रकार से एक मुसलमान मस्जिद को तोड़ने से डर जाएगा और बीमार पड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक मुसलमान एक मस्जिद को तोड़ने से डर जाएगा और बीमार भी पड़ जाएगा। पर एक हिंदू मस्जिद को तोड़कर ना डरेगा ना बीमार पड़ेगा। लेकिन एक हिंदू को उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए मस्जिद को तोड़ेगा तो भी बीमार नहीं पड़ेगा। ये अपने अपने मन के अंदर हो रहा है सब कुछ, कोई ऊपर से नहीं आ रहा, है ना। एक मुसलमान खुदा को गाली देकर डर जाता है और संभव है कि डरने के कारण बीमार भी पड़ जाए, पर एक हिंदू खुदा को 1000 गाली देकर भी नहीं डरता और न बीमार पड़ता है। अतः यह सिद्ध है कि खुदा और भगवान कुछ नहीं करते, सब अपना मन अपने विश्वास के अनुसार करता है। सारे कार्य मन से होते हैं, है ना। भय अगर मन में आ जाए, कोई अगर हिंदू खुदा को गाली दे 1000 गाली नहीं डरेगा, लेकिन मुसलमान अगर गाली दे दिया तो बीमार हो जाएगा डर से, है ना। खुदा उसको बीमार नहीं किए, लेकिन वो डर से बीमार हो गया। इस तरह की बातें चल रही हैं। जब अपना मन ही फल देता है, अपनी आत्मा ही अपने लिए सब कुछ करती है, जब अपने ही कर्मों को भोगना है, तो सबको छोड़कर स्वावलंबी, स्वाधीन और स्वतंत्र बनकर मुक्ति का आनंद क्यों न लिया जाए। जब सब कुछ अपना मन करता है ना, सब अपने मन का ही विश्वास है, सब अपने मन से होता है, तो क्यों वो सब पीछे पड़े हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, है ना, अपने मन को स्वतंत्र कर देना चाहिए, स्वावलंबी और स्वाधीन बना लेना चाहिए। सत्य ज्ञान के पीछे अपने हृदय को लगाकर आत्म ध्यान में डूब जाना चाहिए, है ना, और स्वाधीन और मुक्त होकर के स्वस्थ और निरोग होकर के रहना है। जब हमारी आत्मा ही काठ, मिट्टी और पत्थर का काल्पनिक भगवान बनाकर अपने कुछ मनोरथों को कुछ अंशों में पूर्ण करने योग्य बना लेती है, जब हमारी आत्मा जड़ को भी चेतन ईश्वर बना देती है, तो हम जो सत्य हैं, जो सचमुच भगवान हैं, जो चेतन हैं, जो हमारा अपना आप है, जो हमारा सबसे बढ़कर हितैषी है, जो अपना स्वरूप है, उसी को क्यों न जाने, उसी को क्यों न माने और दृढ़ रहकर पूर्ण सुखी, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वावलंबी और जीवन मुक्त होकर सच्चे आनंद का उपभोग क्यों न करें। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो सदगुरुदेव हम लोगों को बतला रहे हैं
कि मानसिक गुलामी से हट जाओ, है ना। अपने मन के अंदर देवी देवता भूत प्रेत सबको रख के जो गुलामी कर रहे हो उनका अस्तित्व ही नहीं है, इसको अच्छी तरह समझ जाने से क्षण में ही उनसे मुक्त हो जाएंगे। और दृढ़ संकल्प अपने हृदय में उत्पन्न हो और अपने आत्मा में मनोबल और ज्ञान बल योग बल बढ़े, इसके लिए हमें तो योग साधन करना पड़ेगा। मन लगाकर ध्यान से मंत्रों को उच्चारण करते हुए योग साधन करें नित्य दिन, तो धीरे 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 मालूम हो जाएगा, भीतर से आत्मदेव को मालूम हो जाए। मालूम तो पहले से ही है अज्ञात शक्ति में, पर ज्ञात शक्ति में भी यह आ जाएगा कि सचमुच ये सब झूठे हैं, है ना। जिसके पीछे हम लोग इतना लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करते हैं, ईश्वर और खुदा और गॉड और परमेश्वर को लेकर के मनुष्य मनुष्य में बंटवारा हो गया। एक दूसरे के प्रति दुश्मन बन के बैठे रहते हैं। जब युद्ध शुरू होता है तो लड़ाई झगड़ा मारकाट होने लगते हैं। ये जितना खराबी चीज़ को दूर करने के लिए मनुष्य समाज की स्थापना हुई है। आगे कल फिर बातें करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।